बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इन 2 दिनों में मार्केट ने कल तकरीबन 500 प्लस की क्लोजिंग दी और आज मार्केट ने तकरीबन 350 की नेगेटिव क्लोजिंग दी। और अभी इस वीक में जो फर्दर 3 दिन है उसमें आपको पता है रोल ओवर वीक भी है, मंथ क्लोजिंग भी है और ईयर क्लोजिंग भी है। तो ये इस पूरे वीक में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे कल के लिए क्या मार्केट दोबारा बाउंस बैक करेगी और कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग, एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और प्लस आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे उनमें कौन कौन से स्टॉक्स थे, उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिनके पास उनकी होल्डिंग है, और वो स्टॉक्स जो से हैं उनमें किसी में अगर कोई पोटेंशियल है, अभी बाइंग रेंज में है अच्छी, तो उसमें हमें उसमें फ़र्दर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट ने आपको पता है कि कल जो सा तकरीबन 500 प्लस की क्लोजिंग दी, बड़ी ज़बरदस्त बाउंस बैक किया था। और वीकेंड की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इस वीक में पिछले वीक से कुछ बेहतर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज के ईयर क्लोजिंग है। कॉमन सेंस कहती है कि ईयर क्लोजिंग हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है थोड़ी बेहतर तरीके से जो सा है वो कर दी जाए, डिपेंडिंग अपॉन के जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है वो कितना सिचुएशन इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली ख़राब है। तो रोल ओवर वीक होना और ईयर क्लोजिंग होना एट द सेम टाइम, उस वीक में आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी नज़र आती है, पोजीशन जो सी हैं वो सेटल डाउन करनी होती हैं फ्यूचर्स में। तो इसलिए नथिंग टू वरी, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे तो अभी स्टेटस को है चीज़ों का। आपको पता है कि जो भी होगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में है। इकोनॉमिक साइड पे सिचुएशन एज़ यूजुअल अभी तक कोई अच्छी न्यूज़ है सच नहीं है, और इकोनॉमिक साइड पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त टफ सिचुएशन का सामना, उसमें मुख्तलिफ जो बयानात या स्टेटमेंट्स आती हैं वो फिर फर्दर या तो मार्केट को थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पेक्ट डालती हैं उस पर, या फिर ये है कि वो फर्दर कोई ऐसी न्यूज़ है जिसमें ये बताया जाए कि हमारी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकती है, तो वो डेफिनेटली फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट पे डालती हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में कंपैरेटिवली अगर आप लास्ट वीक देखें तो बहुत बुरी सिचुएशन थी, और मार्केट ने काफ़ी अरसे के बाद जो सा 40,000 का जो सा सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक किया। अभी उम्मीद यही की जा सकती है कि मार्केट की जो इस वीक की क्लोजिंग आएगी, जो कि एक किस्म की आप कह सकते हैं मंथ क्लोजिंग भी होगी और ईयर क्लोजिंग भी होगी, वो एटलीस्ट 40,000 से ऊपर, बल्कि अगर कुछ बैड न्यूज़ नहीं आती तो शायद 41,000 तक भी आ सकती है। फर्दर डिप के चांसेस कम हैं अगर चीज़ें इसी तरह भी चलती हैं, कोई मज़ीद कोई बुरी ख़बर किसी तरफ से नहीं आती तो। और आज की जो नेगेटिव क्लोजिंग है इसको आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह कल एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आया, तो क्योंकि मार्केट में फ़ियर है, एट द सेम टाइम मैंने बताया कि रोल ओवर वीक है, तो जो भी अच्छा इन्वेस्टर है, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, उसकी कोशिश होगी कि जो उसने उन्होंने फ्राइडे को ही बाइंग की हुई थी, और वो कल एक अच्छे जंप के बाद आज बनता था कि हाई साइड पे उसमें प्रॉफिट टेकिंग की जाए। बहरहाल कल के लिए उम्मीद ये की जा सकती है अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक कि इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मार्केट थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जो मार्केट को नेगेटिवली इम्पेक्ट करे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, किसी वक्त कोई न्यूज़ कोई बयान वो अपना एक इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है मार्केट पे आइदर साइड पे। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है एट द सेम टाइम बट वो ये होनी चाहिए कि ये जो लेवल्स हैं, जो स्टॉक्स की प्राइसेस हैं, उसमें जिस तरह के मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि आप उसमें पिक एंड चूज़ करके अगले 2 से 3 माह की एटलीस्ट प्लानिंग करके चलें, तो मेरा ख्याल है कि आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि वही स्टॉक जो कि कुछ अर्सा पहले आप कह लें कि वो चंद हफ्ते पहले जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस है यहाँ से 20-25% और कुछ 30% से ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और उनके फंडामेंटल्स भी वही हैं, स्टॉक्स भी वही हैं, बिज़नेस भी वही हैं, कोई ऐसा उनके सेक्टर में भी कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो दोबारा बाउंस बैक कर जाएंगे। थोड़ी सी मार्केट की सपोर्ट चाहिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि वहाँ पर आप उनमें बाय बैक करें। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली उनके पास गोल्डन चांस है, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की और उनके पास हाई साइड की बाइंग है, तो वो एवरेज बिल्कुल कर सकते हैं डिप पे। तो थोड़ा सा आज फर्दर देख लेते हैं कि आज के जो मार्केट लीडर्स थे उनमें कंपैरेटिवली कुछ बेहतर स्टॉक्स हैं। नहीं तो नॉर्मली आपको ये भी पता है कि पिछले कुछ अरसे में टॉप 10 वॉल्यूम में ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स होते थे।
तो उन स्टॉक्स में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक किस लेवल पे है और उसमें कल के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उन स्टॉक्स में जी सबसे पहले आ जाता है बैंक अल्फला। बैंक अल्फला को हमने पहले भी डिस्कस किया था, बायबैक की न्यूज़ है और 30 से नीचे इसको बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में क्योंकि फर्दर आपको पता है दिसंबर की जो क्लोजिंग होती है, ये बैंक्स इंश्योरेंस इन सेक्टर की एनुअल क्लोजिंग होती है, तो उनके जो एनुअल रिजल्ट आएंगे उसमें आगे फर्दर पे आउट भी आ सकता है, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो बैंक अल्फला को आप बिलो 30 जो बैंकिंग सेक्टर में डील करते हैं वो बिल्कुल बैंक अल्फला को बिलो 30 जो है वो टारगेट कर सकते हैं और उसमें कुछ ना कुछ बाइंग कर सकते हैं। और अगर किसी ने हाई साइड पे बाइंग की हुई है तो वो अगेन बिलो 30 जो है वो एवरेज कर सकता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जी पीपीएल। पीपीएल ओजीडीसी आप सबको पता है कि ओजीडीसी इस वक्त जो उसका एक्स होने के बाद जो रेंज बनती थी वो 72 की बाइंग रेंज है, बेस्ट बाइंग रेंज, और वहाँ से फिर एक आपको 5-6 रुपये का गेन मिल सकता है। इसी तरह जौन सा पीपीएल है ये बिलो 60 जौन सा है आप इसको बाय कर सकते हैं और जैसे ही आपको फिर उस पर 10%, 15%, 6-7% जो भी अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपको गेन मिल रहा हो वहाँ पर या तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर यह है कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी बीओपी। अगेन बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, काफ़ी स्लो है। जो एग्जिस्टिंग प्राइस है अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है तो वो यहाँ पे 5 से नीचे एवरेज कर सकता है, तो 2 रुपये तक का टारगेट तो इजीली रख सकता है कि वो आने वाले दिनों में उसको जो है वो गेन मिल सकता है। नई एंट्री के लिए बीओपी मैं रिकमेंड नहीं करता कि उसमें एंट्री ली जाए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी स्लो आइटम है। उसके बाद आ जाएं WTL। WTL अगेन पेनी स्टॉक है, नई बाइंग तो रिकमेंडेड नहीं है। इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो जिसमें इतने अच्छे स्टॉक जो से इतने लो रेट्स पे मिल रहे हैं वहाँ पे पेनी स्टॉक में जो सा बाइंग तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। हाँ, जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ है वो उनके पास एक चांस ये है कि उसको आप जो सा बिल्कुल आप डिप पे जो सा या एग्जिस्टिंग प्राइस जो है वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं ताकि जैसे इसमें थोड़ा सा एक बाउंस बैक आए वहाँ पर आपकी एवरेज बेहतर होने की वजह से आप एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले लें। उसके बाद है जी नेक्स्ट TRG। TRG का हमने आप सबको ही पता है, हम इसको डिस्कस भी करते रहते हैं। अब जब दोबारा ये 110 से नीचे आया था तो इसको दोबारा से मेंशन किया इस वीकेंड की वीडियो में कि ये 110 से नीचे आप इसको टारगेट कर सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। तो वहाँ से आपको जो सा टारगेट, लेकिन आपने जब भी इसको करना है तो जब ये डाउन साइड पे हो वहाँ पे टारगेट करना है, तो ताकि जब भी बाउंस बैक आए या रिकवरी आए तो फिर आपको या तो डे ट्रेड अच्छी मिल जाए या एक आध दिन में आपको एक अच्छा गेन मिल जाए और फिर इसमें आपने फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेनी है। तो इस तरह आपको एक शॉर्ट ट्रेड जो सी हैं TRG में मिल सकती हैं। उसके बाद आ जाएं जी सिनर्जी। रिफाइनरी सेक्टर के आपको पता है 4 स्टॉक्स ही हैं, उसमें से मेजर स्टॉक जो सेटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी आता है, उसके बाद PRL है और पेनी स्टॉक आप कह सकते हैं रिफाइनरी सेक्टर का वो सिनर्जी है। तो सिनर्जी अगेन क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर ही काफ़ी प्रेशर में है, तो सिनर्जी जो सा कि अभी कुछ अर्सा पहले आपको पता है 5 के राउंड ट्रेड कर रहा था, उसमें फर्दर डिप आ चुका है और वो इस वक्त जो सा 4 से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी नई बाइंग तो ऐसा सजेस्टेड नहीं है, छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास 5 रुपये से ऊपर की या 6 से भी ऊपर की बाइंग है तो वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है। उसके बाद है जी TPLP आप सबको ही पता है कि इसको हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दे चुके हैं हमें। तो अभी भी अगर आप देखें तो आज नेगेटिव मार्केट में भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी तरह इसने अपनी प्राइस को जो है वो होल्ड किया है। और मेरे लिए तो हमेशा जब भी ये 18 से नीचे आया तो वहाँ पे बाइंग प्राइस बहुत अच्छी बनती है और वहाँ से हमेशा ये स्विंग ट्रेड एक अच्छी दे देता है 22 तक की। बट अभी जब ये 17 से नीचे आया था तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था ये थर्सडे की वीडियो में भी कि इसको आप टारगेट कर लें फ्राइडे को। तो वहाँ से ऑलरेडी जो सा है अगर आप देखें तो ये एक गेन दे चुका है और आज नेगेटिव मार्केट में भी इवन जो सा इसने अपनी प्राइस को काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड किया। तो TPLP बिलो 18 और उससे नीचे अगर 17 से जाए तो और बेहतर है, वहाँ पे बाय। और जैसे 20 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर यहाँ 20 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें या आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इस तरह की स्विंग ट्रेड्स आपको इस पूरे साल में 12 दफ़ा मिल चुकी हैं और आगे भी जब तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगी आपको मिलती रहेंगी।
उसके बाद है जी हम नेटवर्क 6 से नीचे बेहतरीन प्राइस है, आप बाय करें इनके। ओवरऑल अगर आप कंसिस्टेंसी से देखें तो रिज़ल्ट में ईपीएस में बेहतरी आ रही है। आने वाले दिनों में जो एक्विजिशन का एक आ रहा है स्पोर्ट्स चैनल के हवाले से, अगर वो न्यूज़ मटेरियलाइज हो जाती है तो फिर किसी भी टाइम आप हम में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी है वो देख सकते हैं। तो 6 से नीचे बहुत सिक्योर है, वहाँ पे बाय करें। 8 के पास जो सा है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। तो हमको आप छोटे स्टॉक्स में आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी फौजी सीमेंट। सीमेंट सेक्टर ओवरऑल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, और जो सूरत हाल है हमारी इकॉनमी की, नए प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बट आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। तो इसमें दोबारा चांसेस है कि ये सेक्टर जब रिवाइव करेगा तो फिर जिन रेट्स पे ये अवेलेबल है वो समझ लें कि बेस्ट रेट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो सीमेंट सेक्टर में अगर किसी ने अभी कंसिडर करना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सोचेगा, तो फिर बहुत अच्छा गेन जो है वो मिल जाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए फौजी सीमेंट तो इस वक्त बहुत अच्छे रेटों पर है, और 12 से नीचे की प्राइस जो सी है वो मेरे ख्याल में मिनिमम रिस्क के साथ अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। इसके बाद आ जाएं जी लॉट कैम काफ़ी अरसा जो है आप देखें तो 28 टू 30 और 30 से अबव जो है वो ट्रेड करता रहा है, और जो अभी रिसेंट वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इसने थोड़ा सा डिप लिया है। तो अब जो प्राइस आ रही है उसमें अगर ये आपको 26 से या 25 से बेटर नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल जो है वो एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें आपको एक शॉर्ट टर्म में गेन मिल सकता है। बट ओवरऑल मार्केट की वॉलेटिलिटी में हाई साइड पे बाय जो है वो आपने जो है अवॉइड करनी है किसी भी स्टॉक में, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी में एक गेन, एक रिकवरी आती है, एक बाउंस बैक आता है, उसके बाद दोबारा जो है स्टॉक जो है वो नीचे चला जाता है। तो आपको स्विंग ट्रेड्स अच्छी मिल सकती हैं, या फिर यहाँ से आपने कम अज़ कम मीडियम टर्म के लिए चीज़ों को टारगेट करना है। तो फिर आपके लिए राइट टाइम है कि आप स्लोली जो है अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करते जाएँ। और यही चीज़ें हम अपनी वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस करते हैं, साथ साथ भी डिस्कस करते रहते हैं डिफरेंट वीडियोस में। तो कल के लिए भी होपफुली जिस तरह कल मंडे की क्लोजिंग बड़ी अच्छी आई थी, आज एक करेक्शन आई है, तो कल उम्मीद है कि थोड़ी बेहतरी आ सकती है मार्केट में, दोबारा रिकवरी जोन सी है। तो उसमें अगेन जिनके पास ये डिप पे होल्डिंग थी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ जो सा है उसको जो सा है वो देखें, रादर के कल अगर रिकवरी आती है तो आप हाई साइड पे बाय करें, वो अभी एडवाइजेबल नहीं है। उसको आपने अवॉइड करना है जब तक कि चीज़ें ठीक नहीं होती। तो बाकी कल फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, किस तरह की क्लोजिंग आती है, कौन सा स्टॉक जिसमें कोई एंट्री बनती है, कोई न्यूज़ आ रही है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।